Good morning, everyone. How are you? I hope you all will be very fine. Today I am going to teach you about science, chapter number 3rd, class 7. Okay, so last classes we will discuss about wool yielding animals, processing fiber into wools, shearing, rearing, scoring or washing, sorting and grading, carding, making fabrics. Okay, and your last topic, properties of wool. So today's I am teach you uses of wool. So let's open page number 37. Uses of wool. Wool is mainly used for making sweaters, gloves, socks, mufflers and other clothing. ओके तो वूल का ज़्यादातर यूज़ देखेंगे स्वेटर्स बनाने में किया जाता है, ग्लव्स बनाने में किया जाता है और इसके क्या बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, मफलर और अदर क्लॉथिंग मटेरियल्स इससे बनते हैं विच हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर। तो जितने भी अभी मैंने आपको क्लॉथ्स के बारे में बताया है ये हम कौन से सीज़न में यूज़ करते हैं, विंटर के सीज़न में, जिसे पहनने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। इन एडिशन टू क्लॉथिंग इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉर्पेट्स एंड फेल्ट्स। और अब देखेंगे इसका जो वूल है उससे हम कारपेट्स भी बनाते हैं एंड फेल्ट्स भी बनाते हैं। ओके, फेल्ट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर एंड नॉइज टू हैवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर। जो फेल्ट्स है वो क्या करता है, नॉइज़ एंड ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, और इसे मशीनरी, स्टीरियो स्पीकर्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। वूल इज़ ऑल्सो यूज टू कवर क्लॉथ्स डायपर। वूल से हम कवर क्लॉथ्स भी बनाते हैं, डायपर्स बनाते हैं। ओके, वूल कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड और रीमैन्युफैक्चर। वूल को हम दोबारा रिसाइकल भी कर सकते हैं या हम इसे रीमैन्युफैक्चर भी करते हैं। सॉडी इज़ एग्जाम्पल ऑफ सच एस टाइप ऑफ वूल। सॉडी एक वूल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस टाइप का वूल है जिसे हम फिर से रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीप वूलन क्लॉथ्स। अब इससे देखिए वूलन क्लॉथ्स बनाने में हम यूज़ करते हैं चीप वूलन क्लॉथ। चीप मीन्स सस्ते, सस्ते वूलन क्लॉथ बनाने में हम इसे यूज़ करते हैं। ओके गाइज, एक्सेस योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे आपको खुद से कुछ आंसर फाइंड करने हैं। ये सभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा चुका है जिसमें से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे आप नोट्स बनाएंगे और इसके इसके आंसर्स को आप खुद ही फाइंड करेंगे। विच टाइप ऑफ वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो कौन से टाइप का वूल हमें तिब्बत एंड लद्दाख में मिलता है, आपको मैंने पढ़ाया था यॉक, है ना। ओके, व्हाट इज़ द मीन बाय रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, इसे भी मैंने पढ़ा चुका है, आप इसे लिखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर विच दे कैरीड आउट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ वूलन यॉर्न फ्रॉम शीप। इसे अरेंज करके लिखेंगे इसके प्रोसेस को, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इसे आप करेंगे। स्कोरिंग और वॉशिंग, कार्डिंग, रियरिंग, मेकिंग फाइबर, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, शेयरिंग। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा स्टेप पहले आता है, उसे आप अरेंज करके आपको लिखना है। व्हाट इज़ सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये भी मैंने बताया था। डिफाइन ऑक्यूपेशनल हजार्ड, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिल्क। सिल्क क्या है, एक ये एनिमल फाइबर है। सिल्क इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइनी फाइबर दैट इज़ मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ कैटरपिलर्स कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साइनी फाइबर होता है, ये कैटरपिलर के कोकून से बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। ओके, इट इज़ स्पून बाय अ कैटरपिलर एज अ सेमी लिक्विड कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट एंड हार्डेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एयर। अब देखिए जो कैटरपिलर है वो अपने चारों ओर एक सेमी लिक्विड फिलामेंट बना लेती है जिससे उसका एयर से क्या हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। द स्मूथ सरफेस ऑफ द सिल्क फाइबर रिफ्लेक्टिंग लाइट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज सीन एज अ लस्टर। ओके, यहाँ पे देखिए जो कॉटन का जो सिल्क का स्मूथ सरफेस है वो लाइट से रिफ्लेक्ट होता है और लाइट से रिफ्लेक्टेड होते हुए वो यहाँ पे देखेंगे वो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज शीन एज अ लस्टर, और ये बहुत ही ज़्यादा हमें कैसा दिखाई देता है, लस्टर दिखाई देता है। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड कॉल्ड क्यून ऑफ फाइबर।
सिल्क को हम और भी एक नाम से जानते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ फाइबर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे हम क्यून ऑफ फाइबर के नाम से भी जानते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क फाइबर। द हाई क्वालिटी सिल्क इज़ प्रोड्यूस बाय द कैटरपिलर ऑफ और लार्वा ऑफ अ माथ कॉल्ड बॉम्बेक्स मोरी। अब देखिए यहाँ पे टू मेजर टाइप के सिल्क फाइबर होते हैं। एक सबसे पहला जो हाई क्वालिटी का जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो कैटरपिलर या फिर लार्वा से प्रोड्यूस होता है, और एक ऑफ अ मॉथ मीन्स एक कीड़ा होता है जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। इससे हमें हाई क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस होता है। द बॉम्बेक्स मोरी एक्सट्रूड द प्योर वाइट सिल्क दैट इज़ वेरी फाइन हाईली लस्टर्स एंड इट इज़ समटाइम कॉमनली नोन एज मलबेरी सिल्क। अब देखेंगे जो बॉम्बेक्स मोरी होती है वो प्योर वाइट सिल्क हमें देती है, जो बहुत ही ज़्यादा फाइन और हाईली लस्टर्स होते हैं। लस्टर मीन्स होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होना, चमकीला होना। एंड समटाइम्स कॉमनली नोन एज मलबेरी सिल्क, और हम इसे मलबेरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं। मूंगा इज़ अ विल्ड सिल्क which is mainly produced in Assam and adjoining parts of Myanmar। अब मूंगा भी एक सिल्क की वैरायटी है जो आसम एंड म्यांमार में प्रोड्यूस की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग्स। अभी हमने सिल्क के बारे में जनरल डिस्कशन किया है कि व्हाट इज़ सिल्क, टाइप्स ऑफ सिल्क, क्वालिटी ऑफ सिल्क। अब हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डेवलप इन एंशिएंट टाइम्स इन चाइना। सबसे पहले सिल्क का डिस्कवर और डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था, एंशिएंट टाइम पे चाइना पे ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। देयर आर अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिल्क, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है सिल्क के बारे में। विच आर बेस्ड पार्टली ऑन फैक्ट पार्टली ऑफ लैंड मिथ। कुछ यहाँ पे देखेंगे कुछ फैक्ट, कुछ यहाँ पे जो बातें स्टोरीज़ पे बताई जाती हैं वो फैक्ट भी हैं या फिर कुछ मिथ भी हैं। कुछ सच है और या फिर कुछ थोड़ा बहुत इसमें मिथ भी है, झूठ भी है। द टेल विच persist is that about 2640 BC in Chinese Empress शी लुंग ची ने 2640 में चाइनीज़ पे इसे इम्प्रेस किया था। वॉज वॉचिंग द ग्लिस्टनिंग एम्बर कोकून्स लिटिल वॉर्म्स वेयर स्पिनिंग और मलबेरी लीव्स। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वॉच किया कि जो कोकून्स है, एक जो छोटे से जो लिटिल वॉर्म है वो क्या बना रहे हैं, स्पिनिंग करके कोकून्स बना रहे हैं मलबेरी लीव्स पे। सी अनवाउंड वन ऑफ द थ्रेड्स ऑफ कोकून एंड फाउंड दैट इट वाज वेरी लॉन्ग स्ट्रैंड और शाइनी मटेरियल। अब वहाँ पे वो अनवाउंड कर रहे हैं, एक थ्रेड्स को अनवाउंड कर रहे हैं, कोकून के चारों ओर एक थ्रेड्स बन रहा है जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा शाइनी कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। एक शाइन मटेरियल वो प्रोड्यूस कर रहा है। देन सी पुल्ड सेवरल कोकून्स टू फ्रॉम अ थिकर थ्रेड्स। अब देखेंगे वहाँ से बहुत सारे जो कोकून है उस थ्रेड से निकल रहे हैं, कोकून से वो क्या निकाल रहे हैं, थ्रेड निकाल रहे हैं। फॉर 2500 ईयर्स द चाइनीज़ केप्ट द सीक्रेट्स ऑफ हाउ सिल्क वॉज मेड। उसके बाद 2500 के बाद चाइनीज़ ने बताया कि कैसे सिल्क बनता है। लेटर सिल्क वॉज ऑल्सो डेवलप इन जापान। उसके बाद जापान में भी सिल्क डेवलप होने लगा। सिल्क इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन इंडिया, स्पेन, इटली एंड सिलसिली। ओके, और सिल्क कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होने लगा, इंडिया में, स्पेन पे और इटली में। ओके, तो आपको हिस्ट्री ऑफ सिल्क समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, चाइना पे। अब है आपका रेयरिंग ऑफ सिल्क। रेयरिंग मीन्स होता है सिल्क को पालना, उसको कैसे हम रेयर करते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ केयर्स एंड पेशेंस। तो जो सिल्क वॉर्म होते हैं उसे हम कैसे रेयर करेंगे, जो सिल्क वॉर्म होते हैं उसे हम
बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे, जिससे वो उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। सिल्क फार्मर्स ट्रीट द बॉम्बिक्स मोरी एज अ केयरफुल एज दे वांट अ न्यू बॉर्न बेबी। सिल्क के जो फार्मर्स होते हैं, सिल्क फार्मर्स, वो बॉम्बिक्स मोरी को बहुत ही केयरफुली ट्रीट करते हैं। ओके, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉस्क्यूटोज़। जब वो न्यू बॉर्न बेबी होती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा वो केयरफुल करते हैं और उसे मॉस्क्यूटोज से प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लाइज से एंड इंसेक्ट से, सभी से वो बहुत ज़्यादा उसे केयर करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड रियर इज़ अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड टेम्परेचर, और इसे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसे हम रेयर करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। अब देखिए, सिल्क वॉर्म को रियर करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ओके गाइज, अंडरस्टैंड। योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है? इन ईयरली समर अ फीमेल बॉम्बेक्स मोरी लेज अबाउट 200 to 500 eggs। तो देखेंगे समर सीजन में जो फीमेल बॉम्बेक्स मोरी होती है वो 200 से 500 एग्स को ले करती है। ऑल दिस एग्स आर लेमन येलो इन कलर, और ये जितने भी जो एग्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? येलो, लेमन येलो। आफ्टर 3 days दे टर्न वाइट इफ़ दे आर इनफर्टाइल और टर्न ब्लैक इफ़ दे आर फर्टाइल। अब देखेंगे 3 days के बाद ये वाइट कलर में टर्न हो जाते हैं, जिसे हम इनफर्टाइल बोलते हैं, और ब्लैक कलर में जो टर्न हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल। द फर्टाइल एग्स आर पुट इन अ कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पे जो एग्स फर्टाइल हो चुके हैं उन्हें हम कोल्ड स्टोरेज में पुट कर देते हैं। ईयरली नेक्स्ट स्प्रिंग द सिल्क फार्मर पुट्स द एग्स इज इन एन इंक्यूबेटर टू प्रोवाइड अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर हैचिंग। उसके बाद देखेंगे जो सिल्क फार्मर्स होते हैं उन्हें ये इंक्यूबेटर में पुट करके रख देते हैं, जिससे जो एग है उसे सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, जिससे वो हैचिंग कर सके। आई मीन उस एग्स में से उनके जो बेबीज़ हैं वो निकल सकें। अबाउट 20 days लेटर द एग्स हैच इनटू टीनी सिल्क वॉर्म कैटरपिलर। अब देखेंगे 20 days के बाद जो एग है, एग्स हैच होने लगती है, उसमें से टीनी सिल्क वॉर्म निकलने लगते हैं। सिल्क वॉर्म को हम यहाँ पे टीनी जो छोटे छोटे सिल्क वॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म। अब देखेंगे जो सिल्क वॉर्म में कैसे डेवलपमेंट होता है। सिल्क वॉर्म ईट ओनली फ्रेश मलबेरी लीव्स। जो सिल्क वॉर्म होती है, जो सिल्क वॉर्म होती है वो ओनली फ्रेश मलबेरी लीव्स को ही ईट करती है। एट फर्स्ट दे हैव अ इनॉर्मस एपेटाइट, दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली। अब देखेंगे सबसे पहले जो सिल्क वॉर्म होती है वो कंटिन्यूसली मलबेरी के लीव्स को ईट करते रहती है। द सिल्क फार्मर सप्लाई देम विथ फ्रेश मलबेरी लीव्स एवरी 2 or 3 hours। तो जो सिल्क फार्मर्स होते हैं, जो सिल्क वॉर्म को रियर कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें कंटिन्यूसली फ्रेश मलबेरी लीव्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें वो ईट कर सकें। तो वो एवरी 2 या 3 hours में उन्हें मलबेरी लीव्स को देते रहते हैं। दे ग्रो टू अबाउट 70 times देयर ओरिजिनल साइज एंड शेड देयर स्किन 4 times वाइल ग्रोइंग। और ये देखेंगे 70 times ये इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ होती जाती है, और उसके जो स्किन है वो 4 times वाइल ग्रोइंग, 4 times ये ग्रो करने लगते हैं। दिस स्टेज विद इन अ स्टेज आर कॉल्ड इंस्टार्स। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इंस्टार्स। द सेकेंड एंड थर्ड इंस्टार्स आर ग्रेइश वाइट विथ अ ब्लैक हेड्स। अब देखेंगे जो सेकेंड एंड थर्ड इंस्टार्स होते हैं वो ग्रेइश कलर के होते हैं विथ अ ब्लैक हेड्स। वहाँ पे उसके हेड्स कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक। द फोर्थ एंड फाइनल इंस्टार्स आर वाइट हेड। अब फोर्थ एंड फाइनल इंस्टार हैं वो उसमें क्या हो जाएगा? उसके हेड्स वाइट हो जाएंगे। तो इसमें कितने टाइम्स होते हैं? इनके 4 स्टेजेस होते हैं। इन ईच इंस्टार्स कैटरपिलर हैज़ अ 6 रियल लेग्स।
और जो कैटरपिलर है उसके 6 रियल लेग्स होते हैं एंड 5 पेयर्स ऑफ फॉल्स लेग्स ऑन द रियल ऑफ इट्स बॉडी, और जो 5 पेयर्स इसके जो फॉल्स लेग होते हैं वो भी उसकी बॉडी में रियर हो जाते हैं। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 13 सेगमेंट ईच ऑफ विच हैज़ अ ब्लैक डॉट ऑन साइड। अब उसकी जो बॉडी में कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं? 13। ओके, ईच ऑफ विच हैज़ अ ब्लैक डॉट, और प्रत्येक सेगमेंट में साइड में ब्लैक कलर की डॉट होती है। इस डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? दिस डॉट्स आर कॉल्ड स्पेरिकल्स एंड द सिल्क वॉर्म ब्रेथ्स थ्रू देम द फाइनल इंस्टार लार्वा स्टेज 2 to 3 इंच लॉन्ग। अब फाइनल जो इंस्टार होते हैं वो कितने होते हैं? उनकी जो उनका स्टेज है देखेंगे, लार्वा स्टेज है वो 2 से 3 इंच लॉन्ग होती है। ओके, यहाँ पे देखेंगे सिल्क वॉर्म कैसे मलबेरी लीव्स को फेड कर रहे हैं। फिगर 3.12 में आप देखेंगे कि वो फ्रेश मलबेरी लीव्स को कैसे ईट कर रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस है स्पिनिंग ऑफ कोकून। When fully grow, the silkworm stop eating and ready to spin its cocoon। अब देखिए जब पूरी तरह से जो सिल्कवॉर्म ग्रो कर चुका है वो मलबेरी लीव्स को ईट करना स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं? एंड रेडी टू स्पिन इट्स कोकून, और कोकून बनाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। द सिल्कवॉर्म स्पिन्स अ नेट और वेब to hold itself to a twig of or stem। अब देखेंगे जो सिल्क वॉर्म है वो अपने चारों तरफ एक वेब लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं विच इज़ नोन एज अ सिल्क। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिल्क। द सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क अराउंड द बॉडी। जो सिल्क वॉर्म होते हैं अपने चारों ओर सिल्क बनाने लगते हैं। द कोकून स्पिनिंग प्रोसेस टेक अबाउट 3 days। और जो कोकून है वो अपने चारों तरफ स्पिन कब करते हैं? 3 days के बाद वो अपने चारों तरफ स्पिन करने लगते हैं। द सिल्क वॉर्म द चेंज इनटू प्यूपा विच इज़ द 3rd स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो सिल्क वॉर्म है वो अब प्यूपा में चेंज होने लगते हैं। ये इसका कौन सा स्टेज है? 3rd स्टेज। द प्यूपा बिकम्स अ मॉथ अबाउट 3 weeks कम्प्लीटली द लाइफ साइकिल। अब देखेंगे जो प्यूपा है वो किस में चेंज हो जा रहा है? 3 weeks के बाद वो एक मैच्योर मॉथ बन जाता है जो इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। व्हेन अ प्यूपा चेंज इनटू अ मॉथ इट ब्रस्ट द कोकून एंड ब्रेक्स द लॉन्ग शॉर्ट सिल्क थ्रेड। अब जैसे ही जो प्यूपा मॉथ में चेंज हो गया है उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? ब्रस्ट हो जाते हैं, और वहाँ से जो द कोकून एंड ब्रेक्स, तो वो कोकून से ब्रस्ट हो जाते हैं और वहाँ पे वो क्या बनाते हैं? लॉन्ग शॉर्ट सिल्क थ्रेड बनाते हैं। into many pieces for this season former allow only small percentage to pupa develop into moth। अब यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे सिल्क के थ्रेड निकलने लग जाते हैं और जो फॉर्मर्स हैं वो स्मॉल परसेंटेज में प्यूपा को डेवलप करते हैं। वो धीरे धीरे उसे मॉथ में डेवलप होता है वो। द सेव द सिल्क और अदर इंसेक्ट एंड किल्ड बिफोर दे ब्रेक देयर कवरिंग। अब देखेंगे जो फार्मर्स होते हैं वो सिल्क को सेव करके रखते हैं, अदर इंसेक्ट से उसे वो सेव करके रखते हैं और उसकी जो कवर है उसे वो किल करते हैं, उसे निकाल देते हैं। द सिल्क फार्मर किल द प्यूपा इनसाइड द कोकून बाय द बेकिंग देम इन हॉट ओवन। अब जो सिल्क फार्मर्स होते हैं वो कोकून से प्यूपा कैसे बनाते हैं? ओवन के हेल्प से। उसे वो ओवन में क्या करते हैं? हॉट करते हैं, जिससे वो ब्रस्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे फिगर पे आप देखेंगे 3.13 में देखेंगे सिल्क वॉर्म मेकिंग कोकून। सिल्क वॉर्म के चारों तरफ कैसे कोकून बन रहा है। कोकून क्या है? वेब लाइक या फिर नेट लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं वाइट कलर का यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखेंगे फिगर में यहाँ पे देखेंगे 3.14 शो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के कम्प्लीटली लाइफ साइकिल को देखेंगे आप यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे वो सबसे पहले वाले में फूड, मलबेरी फूड। ये क्या कर रहे हैं? जो सिल्क वॉर्म है मलबेरी के लीव्स को ये ईट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है जो
फर्स्ट स्टेज में देखेंगे आप जो सिल्क मॉथ है बॉम्बेक्स मोरी, यहाँ पे नाम बताया गया था, तो वो एग्स को ले कर रही है। उसके बाद 10 डेज़ बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सिल्क के लार्वा है वो मलबेरी लीव्स को ईट कर रहे हैं। उसके बाद 4 से 6 वीक के बाद क्या हो रहा है, सिल्क थ्रेड बन रहा है लार्वा के चारों तरफ। उसके बाद 3 से 8 डेज़ के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 4th स्टेज में कोकून बन रहा है, कोकून एक पूरा कवर किया हुआ है। उसके बाद 16 डेज़ में देखेंगे वो कम्प्लीटली मॉथ बन जाता है, फिर से वो एग्स को ले करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। ओके, तो आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। आपको जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं उसे आप अच्छे से स्टडी करेंगे। यूजेस ऑफ वूल को आप लर्न करेंगे और ये एक्सेस योर शेफ फर्स्ट, इसे आपको नोट्स बनाना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।